नहीं तू नारी हमारी। इस शमशान में इस लाश को रखने से कोई लाभ नहीं है तारा। तुम्हारे पास टका नहीं है। इस बच्चे की लाश का अंतिम संस्कार इस शमशान में नहीं हो सकता। और अभी जो हमसे आपने रिश्ते नातों की बात की है, तुम हमारे पति हो, ये तुम्हारा पुत्र है, तो हमारे और तुम्हारे रिश्ते नाते उसी दिन टूट गए। कब? बोले हैं हरिश्चंद्र, काशी में आई के छोटे सब नाते हैं। करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। तू टका एक पे धर्म बिगाड़े कुमर नगेरो नहीं तुम्हारी। सुनो तारा, ये मरगट मेरा नहीं है, ये उसी कालू मेहतर का है जिसका घड़ा तुमने उठाने के लिए इनकार कर दिया था। कालू को है घाटन मेरे घर को है। मुर्दा तब यहाँ चले टका देव कर को है। और पीछे करिए बात हाथ में पहने लगान कुमर मेरो नहीं तुम्हारी जवाब दिया है बिना कर का टका लिए। इस शमशान में किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार नहीं होता है। एक टका दे दो, तुम्हारे इस बच्चे की लाश का अंतिम संस्कार हो जाएगा। टका नहीं है तो इस बच्चे की लाश को उठाओ, कहीं भी ले जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो तारा कहने लगी, महाराज नदी पर मैंने तुम्हें एक उपाय बताया था, तुम्हारे घड़े से हाथ तो नहीं लगाया, मगर मैंने तुम्हें पत्नी होने के नाते एक उपाय बताया था कि गहरे जल के अंदर चले जाओ, घड़ा आसानी से उठ जाएगा। क्या उस दिन मैंने तुम्हें उपाय बताया? क्या उस दिन मैं तुम्हारी पत्नी थी जो मैंने तुम्हें युक्ति बताई? क्या आज तुम मेरे पति नहीं हो? अरे शमशान में न सही, पति होने के नाते कोई युक्ति ही बता दो। इतनी रात के समय इस बच्चे की लाश को लेकर के मैं कहां जाऊं? तो हरिश्चंद्र बोले, तारा हाँ आ गया मुझे याद, तुम्हारा ये छोटा सा एहसान हमारे ऊपर है। तुमने हमें उपाय बताया था, उसी युक्ति के द्वारा हमने घड़ा उठाया था। कोई बात नहीं, आज हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। इस बच्चे की लाश को उठाओ और बहते हुए जल में जाकर के बहा दो, जल प्रवाह कर दो। बिना कर का टका लिए इस शमशान में इस बच्चे की लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। भक्तों, मैया तारा ने अपने पुत्र रोहितास की लाश को अपने कंधे पर डाला, उस शमशान से निकल करके आगे बढ़ी है। काशी से एक बाहर मंदिर था, मंदिर, उसी मंदिर में अपने पुत्र रोहितास की लाश को ले जा करके रख लिया और उसी लाश के पास रोते रोते बेहोश हो गई है। अब यहां पर आपको आज तक जो सुनने के लिए नहीं मिला होगा वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं।
आज तक के वक्ताओं के द्वारा आपने कथाएं सुनी होंगी और अभी हमें बताया भी है कि जो ये यज्ञ कुंड बना हुआ है, यहाँ पर कुछ दिन पहले किसी कथावाचिका लड़की की यहाँ कथा हुई थी, तो आपने उसकी कथा को भी सुना होगा और अनन्य अलग वक्ताओं के द्वारा भी आपने कथाओं को सुना होगा। लेकिन आपको इस जगह पर यह बताया गया होगा कि हरिश्चंद्र और तारा ने पुत्र रोहितास की लाश को उसी शमशान में जला दिया और हरिश्चंद्र ने करके टका के बदले में आधी साड़ी को ले लिया। इस उत्तर प्रदेश का हर एक वक्ता केवल इसी बात को कहता है। अब मैं जो बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये ध्यान पूर्वक सुनना, और अगर ये बात मेरी आपको अच्छी लगे और सत्य मालूम पड़े तो आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे तालियों का आशीर्वाद प्रदान कर देना। पहले हमारे शब्दों पर गौर करो। ये सत्य नहीं है हरिश्चंद्र और तारा ने रोहितास को नहीं जलाया है। क्यों? पहली बात तो यह है कि बच्चे की लाश कभी जलाई नहीं जाती है। ये विधान पहले भी था और ये विधान आज भी है। बच्चे की लाश कभी जलाई नहीं जाती है। दूसरी बात है, अगर हरिश्चंद्र करके